ने कहा महाराज आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे डॉक्टर कहते हैं कैंसर हो जाए किसी को, वो कहते कि कल मरेगा क्यों? नहीं, ये तो मैं ही जानता हूं कि दिन और वर्ष बड़ा अंतर होता है। मेरी आयु दिनों में, इनकी वर्षों में, और आप कह रहे हो कि महाराज इनकी आयु कम और आपकी। भगवान कृपा करके मुझे ये तो बता दो आपका कौन सा गणित है, एक ऐसा गणित है। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजा परीक्षित सुनो, ये जो 100 साल वाले हैं ना, तो रात और दिन मिला के 100 साल होंगे ना, तो दिन में सोते हैं, रात में सो जाते हैं, तो 50 सोने में गए, बचे कभी दिन में भी झपकी लगा ले, चल दिन की छोड़ दो, दिन की छोड़ दो, रात गए 50, अब बचे फिर 25 साल तक चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो अपने माता पिता के हृदय पर खेलते रहते, चाहे पढ़ाई करो जो भी। अब कितने बचे, कितने बच गए? 25। बोला ना नहीं, ये गणित बताते नहीं है, ये तो दुकान में चलाते हैं कलम, और आप बोला दोगे तो भूल जाएंगे। हाँ पहले 50 सोने में गए, 100 में से बचे 50, 25 चाहे पढ़ाई लिखाई करो जो भी बचपन माता पिता के हृदय पे खेले गए, 25 बचे 25। अब 25 जो बचे हैं फिर वो हो जाता। तो भागवत में आगे कथा आएगी कि जिसका वो हो जाता है उसको 15 साल तक होश नहीं रहता, घड़ी देखने भूल जाता। अब कितने बचे हैं? 10। अब 10 जो बचे होते हैं तब तक माता पिता कहते भैया अब हम आपको नहीं झेल सकते, आप अलग हो जाओ। अलग होता है, समय कितना बचा है? 10 साल, और काम 100 साल का। अरे यार अच्छी नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, प्लॉट लूंगा, मकान बनाऊंगा, चोरा चोरियों को पढ़ाऊंगा। यानी उसको ये पता नहीं रहता है कि मेरे 90 तो चले गए थे, बचे 10 हैं। वो 10 साल को 100 साल समझ के गधे जैसा रात दिन बाहर ढोते ढोते मर जाता। हे राजा परीक्षित, वो 100 साल में से एक दिन भी भजन करने के लिए नहीं निकाल पाता। कम से कम तूने 7 दिन जो भजन करने के लिए निकाले हैं, तो भगवान के रजिस्टर में तो केवल वही आयु लिखी जाती है, वही दिन और महीने लिखे जाते हैं जिनमें तुमने भजन किया। बाकी क्या क्या किया वो सब नहीं लिखा जाता, केवल भजन कितने दिन। भगवान की लिस्ट में, रजिस्टर में, डायरी में उतने ही दिन की आयु आपकी है जितने दिन भजन किया, तो तेरे लिखे जाएंगे 7, और 100 साल वालों का 0। और 0 की कोई कीमत नहीं जब तक ना हो हीरो। अंक हो तभी 0 की कीमत। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए, 100 साल वालों से तेरी आयु ज्यादा है। इनका 100 साल तो यूं ही निकल जाते हैं, कैसे? बालापन खेल और कूद में कमाए दिए, कामनी को देख के मुक्त भयो जवानी में। लाखन करोड़न की दिन रात इच्छा करी, जो मिलेगो वही प्यारे जो लिखो है निशानी में। हाय हाय करते तीरों दिन रात बीत गयो, सुमरो ना श्यामा श्याम सारी जिंदगानी में। प्रेमी नारायण से कबल कर निभायो ना, भगवान के यहाँ तूने स्टाम्प पर लिखा था, भगवान के यहाँ तू लिख के आया था।
वादा किया था भजन करूंगा। आप मुझे श्वास देते हो, सुंदरता देते हो, स्वास्थ्य देते हो, पत्नी देते हो, माँ देते हो, भोजन देते हो, नींद देते हो, तो मैं भजन आपका करूंगा। प्रेमी नारायण से कबल कर निभायो ना, डूब मर उल्लू तू चुल्लू भर पानी में, डूब मर उल्लू तू चुल्लू भर। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी तो ये बताओ आप कृपा करके 7 दिन में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जब 100 साल वालों को नहीं होती है तो मुझे 7 दिन में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित यदि मैं तुझे सिस्टमेट बताऊं, सिस्टम से बताऊं, तो 7 दिन तो बताने में लग जाएंगे, तू मर जाएगा। इसलिए देख तरीके 2 होते हैं। इस हॉल में जितने पंखे हैं, कूलर, माइक, इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, एक आदमी से कहो कि एक से जाके जल्दी बंद करो, एक से समय लगेगा, और आप कहो नहीं 1 सेकंड में करो, तो मेन स्विच है ना उसको हो जाएगी बंद। इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति की 2 विधाएं हैं जो श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते, और प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री, जिन्होंने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कई टीका किए हैं, जिसमें श्री साधक संजीवनी हमारे भीलवाड़ा नगर में ही शास्त्री नगर श्री नीलकंठ महादेव में रोज जिसका वाचन होता है, रोज प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ, श्री साधक संजीवनी का कुछ छोटा सा प्रसंग, उसके भी यहाँ बहुत सारे साधक उपस्थित है, इसलिए कह रहा हूं मैं। जैसे आज योग से मैं यहाँ से गया था भगवान के चरणों में, तो भी वहाँ एक प्रसंग चल रहा था, गीता का पाठ हो रहा था, साधक संजीवनी का पाठ हो रहा था, जिसमें अर्थ कर रहे थे श्री सत्यनारायण जी शर्मा, वो जो बैठे हैं वो बैठे थे गाल से हाथ लगा के, और साधक संजीवनी का पाठ कर रहे थे जेठलिया जी। तो हमने दोनों से 2 चीजें सुनी, भाई हम तो छात्र हैं, सुनाना कुछ जानते नहीं है, पढ़ते रहते हैं, जहां जाए वहां से बटोरते हैं। साधक संजीवनी में 2 विधाएं जो सुखदेव जी बता रहे, 2 तरीके, एक कर्ण सापेक्ष, एक कर्ण निरपेक्ष, ठीक है ना? एक धीरे धीरे और एक डायरेक्ट, यही विधा यहाँ भागवत में बता रहा है। और श्रीमद् भगवद गीता में जो पाठ चल रहा था कर्मयोग का, आज ये शरीर जब वहां प्रणाम कर रहा था तो शर्मा जी के मुख से निकल रहा था कि इसीलिए छोटे छोटे बच्चे कथा कर लेते हैं, इसीलिए जिनसे नहीं सोचा जा सकता वो कार्य कर लेते हैं। अर्थात ये वो कर्मयोग का श्लोक बोल रहे थे जिसमें संचित और क्रियमाण का वर्णन है। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं अच्छा बुरा उसका फल, और संचित डिपॉजिट एफडीआई जैसे तुमने कर रखी है, कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होकर के, जरूरी नहीं उसी जन्म, इस जन्म में ज्ञान प्राप्त होना, इस कई जन्म का इकट्ठा होकर के आपको भाग्य बस अवसर मिलना, ये ना सोचे इसी जन्म का है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य, दोनों का परिणाम संचित होते हैं। जैसे अब आपको एक बात बताएं, देखो मैंने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, मुझे ध्यान है जहाँ तक है, एक सज्जन जब सामने बैठे हुए थे
दरिद्र आश्रम से उस समय कही थी मैंने। हम अपना लाभ देखते हैं, आप अपना लाभ देखते हैं। सही व्यक्ति वो है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं आप कितना नुकसान कर रहे हैं, हमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे आज एक अनुभव हुआ इसी भवन में कि मुझे तो लाभ मिल रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ। किसी को मिल रहा और नहीं मिल रहा, क्या लाभ मिल रहा है? तो श्रीमद् भगवद गीता में और भागवत में दोनों जगह लिखा है, भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं ना, उन भक्तों की चरण रज में अपने पीताम्बर से फटकारूं तो ही मुझे आनंद आता है, उसको छाड़ूं। आप कहोगे महाराज जी यहाँ की बात कैसे हो गई? सुनो, मैं अपना भाग्य बता रहा हूँ, मुझे क्या लाभ हो रहा है। मैं आपकी हानि नहीं गिना रहा हूँ, आपका शिकायत ओलमा नहीं कर रहा हूँ, इसको अन्यथा न मत लेना। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, किसी भाव से कही गई बात और आप उसका भाव कुछ लगा रहे। मैं आप में न दोष देख रहा हूँ कि आप ये करते हैं, वो नहीं कह ही नहीं रहा हूँ, ना कहूँगा, न मुझे दिख रहा है। केवल मैं अपना लाभ क्या देख रहा हूँ। सुने, जैसे पहले दूसरे दिन की कथा में सुने थे, आसन बिछा के सुने का, कई माताएं बिछाती हैं, सुनती। हमें लाभ कैसे मिल रहा है, हम आपको ये बता रहे हैं। यजमान ने यहाँ जो है साफ सफाई की व्यवस्था के लिए दैव योग से कोई भक्त साधु संत अथवा काम करने वाला सेवक रखा